हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी सी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं आरयूएचएस के थ्रू से। तो आरयूएचएस क्या है? आरयूएचएस है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। क्या करवाएगा ये? आपके बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। क्या करवाएगा? बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो है करवाएगा बच्चों। ठीक है, किसके लिए होगा? जो 12th पास अभी अभी जो बच्चे हुए हैं और जिनके सब्जेक्ट क्या है बच्चों? बायो सब्जेक्ट है। 12th पास जो बच्चे हुए हैं, जिन्होंने 12th कर रखा है, बायो से कर रखे हैं, वो जो है बच्चे एप्लीकेबल हैं इनके लिए। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम कैसे होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन सी क्लास के बारे में पढ़ना होगा, 11th या 12th दोनों का सब्जेक्ट आएगा या सिर्फ 11th या सिर्फ 12th, क्या आने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो बात करते हैं एग्जाम से। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड की बच्चों। देखो, थोड़ा सा एम को सही करते हैं, एम आजकल खराब हो रहा है। ठीक है, अब देखो, मोड की बात करें बेटो तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ओएमआर शीट आएगी, ओएमआर यानी कि गोले भरने होंगे आपको। ठीक है, दूसरा ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन रहेगी आपके बच्चों 2 घंटे की। टाइप्स क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि एमसीक्यू पैटर्न मिलेंगे आपको। जाहिर सी बात है, ओएमआर है तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू टाइप्स ही मिलेंगे। और मीडियम क्या रहेगा? पेपर जो है दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 100, मार्क्स भी होने वाले हैं 100 बच्चों। ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ था? आपका ऑफलाइन हुआ था, ये चीज याद रखेंगे। एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड था, 2 घंटे का पेपर था बच्चों। इसके बाद बात करते हैं हम कि इसके अंदर आपके पास ये अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी इसके अंदर? यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चन अटेंड आप कीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसमें आपके लिए ये फायदा है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन जैसे जाहिर सी बात है, सिलेक्शन तो जब पढ़ोगे तभी होगा। ठीक है, चाहे तुक्का लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, ये हमारे सर मुस्कुरा रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसके अंदर होने वाली है, जिसके बायो है, बायो 12th पास की है, बायो से सब्जेक्ट इसके अंदर आपको पढ़नी होगी। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 33 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे। बायो के भी 34 क्वेश्चन आएंगे। ये चीज ध्यान रखना, इनमें 33, इनमें 34 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे आपके? 100 मार्क्स का पेपर है और 100 ही आपके क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला? 11th या 12th? तो इसमें बच्चों रहने वाला है ओनली 12th। ये चीज ध्यान रखना, ओनली फॉर बच्चों 12th, जो तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ 12th होने वाली है, ये ध्यान रखना। इजी पैटर्न होगा। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न होगा वो बच्चों कैसा होगा? इजी पेपर होगा। क्लियर है, हार्ड पेपर नहीं आता इसका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक मंत्र देते हैं हम, वो मंत्र क्या है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके जो नोट्स हैं बच्चों, जो 12th के नोट्स हैं, वो नोट्स जो हैं आप कंप्लीटली पढ़ें। थ्योरी बेस्ड जो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं नोट्स से आएंगे बच्चों। जो आपके 12th के नोट्स आपने बनाए होंगे, पढ़े होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब आपके नोट्स क्लियर हो जाए तो इसके ऊपर बच्चों आप एमसीक्यू की तैयारी जरूर कीजिएगा बच्चों। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी पढ़े, थ्योरी से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। थ्योरी और एमसीक्यू आपको दोनों ट्राई करने होंगे। क्लियर है, और उसके बाद आपको ट्राई करने हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जो है ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू यदि आप ट्राई करते हो तो आपको पता ये चलता है कि पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, और किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नाम क्या दिया हमने? NMP मंत्रा। क्या नाम दिया है? NMP मंत्रा बच्चों।
तो ये मंत्र जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, थ्योरी वाले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको क्लियरली कर लेने हैं, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट हैं बनते हैं वो सारे, प्लस इसमें एक और चीज याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनकी आप शीट बना लीजिएगा बच्चों, एक फॉर्मूला शीट तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो फॉर्मूला बेस होंगे। क्लियर है। अब यदि हम देख रहे हैं नीट का पैटर्न भी हम देखें तो उसमें से काफी ऐसे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है आप इजीली जो है उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू, सर इसके लिए कौन सी बुक हमको जो है प्रीफर करनी होगी, कौन सी बुक करें? तो बच्चों फिलहाल इसकी कोई बुक आती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो एमटीजी की बुक ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो पढ़नी है बेटा, एमटीजी आपके बेटा थोड़ी सी हार्ड पड़ जाएगी, ठीक है। जो इजी उसके क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा पूरी इसको भी नहीं करनी है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 11 और 12 दोनों का सब्जेक्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th ही करनी है, ये ध्यान रखना। और ध्यान रहे क्वेश्चन वही करने जो इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन इसमें से भी नहीं करने आपको, ठीक है। और फिर आपको करने हैं पीवाईक्यू की बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी बच्चों, यदि आप जाओगे तो पेपर भी मिल सकता है या बुक भी मिल सकती है इसकी, ठीक है। और आजकल वैसे भी मार्केट में आ रहे हैं तो आप मिल सकती है। दूसरा आप मैं ये भी बताऊंगा कि आप यदि YouTube के ऊपर सर्च करेंगे पीवाईक्यू के हिसाब से RUHS को, तो आपको बहुत सारे जो है टीचर्स के लेक्चर भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ाई करें, कहीं से भी कर सकते हैं, पढ़ाई होनी जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू जो है वहां से भी कर सकते हैं। बात रही सर एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू 3 क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है RUHS का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हम पीवाईक्यू भी लेके आएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो भी हम लेके आ रहे हैं बच्चों। अभी जो एक सीरीज चल रही है हमारी एम्स में, संघर्ष बैच के नाम से बच्चों, तो एम्स में हम यही पैटर्न यूज कर रहे हैं, उसमें भी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही हम RUHS का भी स्टार्ट करने वाले हैं,